मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत जानने का प्रयास करेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व क्या क्या होते हैं तो ये आप जानते हैं, रस, छंद और अलंकार। कितने तत्व होते हैं? रस, छंद और अलंकार। काव्य सौंदर्य के प्रमुख तत्व के कौन कौन से होते हैं? तो रस, छंद और अलंकार। तो रस, छंद, अलंकारों के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। रस, छंद और अलंकारों के विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो उसमें आज हम जानेंगे अलंकारों के विषय में। कुछ प्रमुख अलंकार। अलंकार किसे कहा जाता है? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। ऐसे तत्व जिनसे काव्य की शोभा बढ़ती है वह अलंकार कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं? वह अलंकार कहलाते हैं। तो उसी के अंतर्गत हमने आपको आज अनुप्रास और यमक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण सहित बताने का प्रयास करेंगे। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार के विषय में आज हम आपसे बात करेंगे। ये परीक्षा के लिए दोनों अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको अच्छे से याद कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि हमारा एकमात्र मंत्र है या उद्देश्य है कि आप जीवन में सफलता प्राप्त करें। आपकी सफलता में ही हमारी प्रमुख सफलता रहती है, क्योंकि हमारा नारा है, हम सब ने ठाना है भारत को मजबूत बनाना है। जब आप ज्ञान संपन्न होंगे तो देश निश्चय ही मजबूत बनेगा। यही हमारे विचार है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। और हमारा संदेश क्या है हमने आपको बताया है। अव्यक्त गुरु का यही है संदेश, मजबूत बने अपना भारत देश। क्या संदेश है? अव्यक्त वर्मा गुरु का यही है संदेश, मजबूत बने हमारा भारत देश। तो आइए अधिक ना बोलते हुए इसमें जानेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व कौन कौन से रहे हैं। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और यमक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण जानने का हम प्रयास करेंगे, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए लिखा है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। ऊपर देखें क्या लिखा है? काव्य सौंदर्य के तत्व हिंदी साहित्य अव्यक्त वर्मा गुरुजी। ठीक, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ का क्या लिखा है। तो देखिए अनुप्रास और यमक अलंकार का परिचय। अनुप्रास और यमक अलंकार का परिचय उदाहरण सहित। उदाहरण सहित ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप अच्छे से याद करेंगे। तो अब देखेंगे प्रश्न आएगा पेपर में, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए और उसका एक उदाहरण दीजिए। अथवा एक कोई उदाहरण दिया होगा तो लिखा होगा इसमें आप कौन सा अलंकार है। तो इस तरह से पूछा जाएगा। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा जब आप जान लेंगे, उदाहरण जान लेंगे, तो दोनों प्रकार से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या लिखा? अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, जहाँ एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो परिभाषा देख पा रहे हैं आप। क्या लिखा है? जहाँ एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अर्थात जहाँ एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वह उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है, या उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वह अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, उदाहरण, इसका उदाहरण भी आप देख लेंगे क्या होगा उदाहरण, तो इसको बड़े अच्छे से इसको ध्यान से देखेंगे। तो लिखा है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कौन सा उदाहरण है? तो पुनः देखेंगे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। और दूसरा उदाहरण यहाँ पे दिया हमने है, तो क्या लिखा है देख ले आप लोग। तो लिखा है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। तो ये मैथिली शरण गुप्त ने साकेत महाकाव्य की पंचवटी में उदाहरण लिखा है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। और रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ये महात्मा गांधी का प्रिय वाक्य था या को प्रिय भजन था। ठीक, इसमें अनुप्रास कैसे हो गया? तो आप कहेंगे, देखोगे रा, रघुपति में रा, राघव में रा, और राजा में रा, और राम में रा। तो रा वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से कौन सा वर्ण?
रा वर्ण की बार बार आवृत होने से अनुप्रास अलंकार है। और पतित पावन, पावन 2 बार आया इसलिए इसमें भी कौन सा है, कौन है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक। और दूसरे उदाहरण में देखेंगे अनुप्रास अलंकार किस प्रकार से है। तो देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु, चा शब्द, चावर्ण 1 2 3 3 बार आया है, इसीलिए चावर्ण की बार बार आवृत होने से इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। परीक्षा में आपको लिखना है स्पष्टीकरण। पहले उदाहरण में रावण की बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। दूसरे में स्पष्टीकरण में लिखोगे परीक्षा में क्या, चावर्ण की बार बार आवृत्ति होने से इसमें अनुप्रास अलंकार का, अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। परिभाषा क्या थी, जहाँ एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार क्या कहलाता है। संस्कृत में कहा जाए तो अनुप्रासः किम कथ्यते, तो शब्द साम्यम अनुप्रासः, शब्द साम्यम अनुप्रासः। जहाँ एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो क्या होगी, वर्ण साम्यम अनुप्रासः, एक वर्ण की बार बार समानता हो, आवृत्ति हो, वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो अब देखेंगे, इसके बाद देखेंगे यमक अलंकार। कौन सा देखेंगे, यमक अलंकार। तो इसके बाद यमक अलंकार जानने का भी प्रयास करेंगे। अब यमक अलंकार के विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं। यमक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण क्या है, परीक्षा में क्या प्रश्न आएगा। तो देखेंगे यमक अलंकार लिखा हुआ, यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए और उसका उदाहरण लिखिए। तो क्या लिखा है यमक अलंकार की परिभाषा, यमक अलंकार की परिभाषा, यमक अलंकार की क्या लिखा है, परिभाषा। ठीक। जहाँ एक शब्द की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं वह यमक अलंकार कहलाता है या वह यमक अलंकार होता है। क्या होगा, जहाँ एक शब्द की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो और उसके अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। पुनः देखेंगे क्या लिखा है, जहाँ एक शब्द की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है उसके अर्थ अलग अलग होते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं वहाँ यमक अलंकार कहलाता है। उदाहरण देखेंगे हम। तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा पावे बौराय जग या पावे बौराय। दूसरा उदाहरण लिखा है कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो इसमें क्या लिखा है, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, जगाते हो गया था, जलाते। ठीक। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ठीक। तो आप ये देख रहे हैं क्या लिखा है। तो इसका स्पष्टीकरण आप कैसे लिखेंगे परीक्षा में, तो ये भी ध्यान देंगे। कनक कनक, एक कनक का अर्थ क्या है, सोना, और दूसरे कनक का अर्थ का शब्द का अर्थ है धतूरा। ठीक। अधिक व्यक्ति को सोना मिल जाएगा तब भी उसके लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा। और अधिक व्यक्ति को धतूरा खा ले तो उसके लिए वो भी जीवन के लिए वो भी अच्छा नहीं है। क्योंकि कहा गया अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो चाहे सोना अधिक प्राप्त हो, चाहे जो धतूरा अधिक खा ले, तब भी उसके लिए कोई क्या है, अच्छा नहीं रहेगा। तो इसका स्पष्टीकरण लिखोगे, इसमें अलग अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। फिर लिखा है ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। क्या लिखा है, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो इसको आप देखेंगे, एक ज्योति का अर्थ है ज्ञान, क्या है, ज्ञान। अब एक ज्योति का अर्थ है प्रकाश, क्या है, प्रकाश। एक ज्योति, ज्ञान की ज्योति आप दुनिया में बांटे, या प्रेम की ज्योति, 3 अर्थ भी हो सकते हैं। एक ज्योति का अर्थ है प्रेम भी हो सकता है। ज्योति जो भी रास्ते में मिले दुनिया में उससे आप प्रेम की बातें बताओ, ज्ञान की बातें बताओ। अब एक ज्योति क्या है, अंधकार में जो है ज्योति से ज्योति जगाना चाहिए, उससे प्रकाश आप फैला सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पर अलग अलग अर्थ है, इसीलिए इसमें कौन सा है, यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार, यमक अलंकार। पुनः देखेंगे क्या है। तो कनक कनक तो सौगुनी बाधकता अधिकाय, वा पावे बौराय जग या पावे बौराय, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो एक ज्योति का अर्थ क्या है हमने बता दिया आपको, दूसरी ज्योति का अर्थ क्या है भी बता दिया है।
स्पष्टीकरण यही लिखना है, एक ज्योति का अर्थ है ज्ञान अथवा प्रेम, दूसरी ज्योति का अर्थ है प्रकाश, जो अंधकार में जलाने के काम आती है। ठीक, या मनुष्य जो है अपने जीवन में प्रकाश फैला सकता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। ठीक, तो ये आप जानकारी अव्यक्त वर्मा गुरुजी के द्वारा जानकारी प्राप्त कर रहे थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करिए। कम से कम जो है अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने का प्रयास करिए, ताकि जिसने प्राप्त किया अच्छा ज्ञान वह बनेगा जीवन महान। इस उद्देश्य के साथ हमारा विचार आगे बढ़ता रहे। आप सबको वीडियो देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।